दोस्तों आप सभी लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसमें अपने देश के इंडिया के 20,000 से भी ज़्यादा छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं या फिर वहां से निकलने की कोशिश हो रही है और अपनी सरकार भी उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रही है और कुछ छात्र वापस भी आ चुके हैं। एक मैंने सैड न्यूज़ सुनी कि वहां पे कई छात्रों को मतलब हमले में गोलियां लग गई हैं और कुछ हॉस्पिटल में हैं और एक छात्र जो है वो एक्सपायर भी डेड भी हो चुका है। तो सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है, वहाँ का माहौल ऐसा हो गया है। तो सभी लोगों के मन में एक सवाल आजकल जरूर है कि लोग यूक्रेन या फिर रूस में पढ़ने क्यों चले जाते हैं। अपना इतना बड़ा देश है, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद लोग विदेशों में पढ़ने क्यों चले जाते हैं। तो ये सवाल आप सभी लोगों के मन में भी होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोग यूक्रेन या फिर रूस या फिर और भी देश होते हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर विदेश में पढ़ने क्यों चले जाते हैं अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है वो है अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ की जो जीडीपी है उसका 1% भी एजुकेशन पर खर्च नहीं किया जाता है सरकारों के द्वारा, जिसकी वजह से अच्छे इंस्टीट्यूट, वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, बहुत पद खाली पड़े हैं, वहाँ पर टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है ये सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछता है। लोगों को मजबूरन विदेश में पढ़ने जाना पड़ता है। और रही बात एमबीबीएस की पढ़ाई विदेशों में ज़्यादा क्यों लोग कर रहे हैं, दोस्तों इसका सीधा सा एक अपना यहाँ का रूल है, नीट। पहले आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जब आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ हज़ार ही लोगों का सिलेक्शन हो पाता है और बाकी जो लोग बचते हैं वो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कॉलेज जाने पे के लिए मजबूर हो जाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की आजकल इतनी फीस हो गई है, इंडिया में बता दूं आपको, एक स्टूडेंट को एमबीबीएस करने में लगभग 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक खर्च करने पड़ते हैं, तब उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल पाती है, तब वो पढ़ाई कर पाता है। इतने रुपए में, जितने रुपए में यहाँ एक स्टूडेंट एमबीबीएस कंप्लीट करता है, इतने रुपए में यूक्रेन में 5 या फिर 4 स्टूडेंट एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको खुद समझ जाना चाहिए कि कितनी महंगाई हो गई है। अपने यहाँ की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो कितनी कॉस्टली हो गई, कितनी महंगी हो गई है। दोस्तों इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से मजबूरी में स्टूडेंट्स को विदेश में जाकर पढ़ना पड़ता है। इसका कारण होता है अपने यहाँ की जो कैटेगरीज होती हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो इन लोगों के अच्छी रैंक आने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नीट में नहीं हो पाता है। इसके बाद इन्हें मजबूरी में विदेश में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नीट में नहीं हो पाता है। उन्हें मजबूरी में, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, पूंजी होती है, तो वो लोग प्राइवेट पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, वो लोग यूक्रेन या फिर विदेशों में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों यूक्रेन में एक स्टूडेंट 20 से 25 लाख या फिर 30 लाख में एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है, उसको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। पूरा जितना कॉस्ट होता है, वहाँ की ट्यूशन होती है, रहने का कॉस्ट होता है, 25 से 30 लाख रुपए में वो कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद वो एमबीबीएस की डिग्री मिलने के बाद वो इंडिया में आकर या फिर कहीं भी जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। और इंडिया में आने से पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा कि लोग बाहर पढ़ने क्यों चले जाते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया में इतनी महंगाई हो गई है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेकर मजबूरी में
लोगों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। और आपने देखा होगा कई सारे छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, किस कंडीशन में होंगे, उनके परिवार वाले इतना परेशान हो गए हैं। अब तो ये सब देखकर कोई अब तो विदेश में भी पढ़ने नहीं जाएगा, जिसकी वजह से और भी कॉस्ट बढ़ने वाली है अपने यहाँ की इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि अपने कंट्री में रहना सेफ होता है। अब आप बाहर जाकर पढ़ते हैं तो सरकारें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे आजकल तर्क देखे होंगे लोगों के तरह तरह के, कि क्यों पढ़ने गए थे, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाकर पढ़ने की, जब वो पास आउट होकर आएंगे डिग्री मिल जाएगी, वो फीस लेंगे तो लोगों को लूटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत सारे तर्क हैं लोगों के पास, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी ही होती है। सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता था कि लोग क्यों बाहर पढ़ने चले जाते हैं विदेशों में। अगर आपके घर में या फिर आपके आसपास भी कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा है तो आप उसके हालात और कंडीशंस को देखिएगा, उससे पूछिएगा कि आप किस कंडीशन में वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी है, शौक है या फिर क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्टूडेंट्स बाहर जाकर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मजबूरी है। अपने देश में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, अगर हैं भी तो इतनी महंगाई है कि हर एक बच्चा नहीं पढ़ाई कर सकता है, हर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। दोस्तों एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, साथ में कितना पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। 1-1.5 करोड़ रुपए एक डिग्री के लिए खर्च करना एक आदमी के लिए सपना होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर अफोर्ड कर लेता है वो बाहर निकलता है, अपनी क्लिनिक खोलता है, अपना हॉस्पिटल खोलता है या कुछ भी करता है, तो वो फीस लेता है 1000 रुपये से लेकर 1500, 500, जितनी भी फीस लेता है वो अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग लेता है कि वो कितनी मेहनत और कितना खर्चा करके आया है, तब उसे ये डिग्री मिली है, तब उसे इलाज करने का परमिशन मिला हुआ है। और हम लोग सोचते हैं, आम जनता जो होती है वो यही सोचती है कि डॉक्टर किस तरह से लूट रहे हैं। दोस्तों वो लूट नहीं रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि इतना वो खर्चा करके आए हैं, सरकार को दे के आए, इंस्टीट्यूट को दे गए, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जो खर्चा बचता है वो अपने लिए सेव करते हैं। दोस्तों डॉक्टर की लाइफ जो होती इतनी आसान नहीं होती, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जो इस लाइन में है वही समझ सकता है कि वो किस तरीके से सरवाइव करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।